अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन सीख कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल में सीख कबाब कैसे बनाए जाते हैं और 1 किलो चिकन बोनलेस के साथ कितने कबाब तैयार होंगे, कितना इसके अंदर मसाला जाएगा और कितना इसके अंदर फैट जाएगा। ये सब चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और अगर आप ये कबाब ज्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो इसी रेसिपी को आप डबल ट्रिपल कर लें। आप इन चिकन के कबाबों को बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं 6 महीने तक के लिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने ले लिया है चिकन बोनलेस। ये तकरीबन 1 kg मैंने लिया है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि चिकन बोनलेस में कोई भी बारीक हड्डी नहीं होनी चाहिए। अब साथ ही यहाँ पे हम ऐड करेंगे 7 से 8 हरी मिर्चें। तीखी वाली सब्ज मिर्चें हमें लेनी है। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून अदरक ले लिया है मैंने। अगर आपके पास फ्रेश अदरक के पीसेस हैं तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने 1 फुल लहसुन का इसमें ऐड कर दिया है। लहसुन का पेस्ट वगैरह नहीं बनाना, हमें इसे साबुत ही डालना है। रेस्टोरेंट में जब कबाब तैयार किए जाते हैं तो सब साबित मसाले डाले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम ले लेंगे एक प्याज। मैंने बड़ा साइज़ का प्याज लिया था। प्याज को हमने रफली काट के इसमें शामिल कर देना है। अगर ये रेसिपी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो प्याज का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को स्टैंडर्ड साइज़ में काट लिया है। ये नहीं कि छोटा है या बड़ा है, क्योंकि हमने तो इसको चॉप ही कर लेना है। कबाबों में प्याज एक अहम किरदार अदा करता है। ये कबाबों को नहायत ही सॉफ्ट बनाता है और इससे कबाबों का टेस्ट भी दोबाला हो जाता है। तो लिहाजा हमें प्याज ज़रूर शामिल करना है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे या हस्ब ज़रूरत, और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है। कुटी हुई लाल मिर्च का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। फिर उसके अंदर 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला शामिल करना है। अच्छा, कबाबों में खुशबू के लिए कुछ ख़ास मसाले डाले जाते हैं, वो हम बाद में शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर देना है और साथ ही हमारे पास 1 चुटकी अजवाइन है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब बारी आती है वो ख़ास मसाला डालने की। 1/2 टीस्पून हमने ले लेना है जायफल और जावित्री का पाउडर। आप भी जायफल और जावित्री का पाउडर बना के रख लें। जब इस तरह की कोई स्पेशल रेसिपी होती है कबाब वगैरह, उसमें ये ज़रूर शामिल करें। अब हम इसमें 150 ग्राम बकरे की चर्बी शामिल करेंगे 1 kg चिकन के कीमे के लिए। जो बाज़ार में कबाब बनते हैं उसमें तकरीबन 250 ग्राम डाली जाती है 1 kg कीमे के अंदर, लेकिन घर पे कबाब बनाने के लिए 150 ग्राम चर्बी काफ़ी होगी। अब हमने इन मिसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसका कीमा तैयार करेंगे। अगर आपके पास घर में मीट चॉपर है तो आप उसमें बना लें, वरना आप बाज़ार से भी बनवा सकते हैं। तो हमारा कीमा अब चॉप हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, जो कबाब बनाने के लिए रेस्टोरेंट में कीमा इस्तेमाल किया जाता है उसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे होना चाहिए, इतना ही बारीक होना चाहिए, तभी हमारे कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आपकी मशीन इतना बारीक कीमा नहीं करती तो बेहतर है कि आप बाज़ार से करवा लें। अब उसके बाद कीमे में हमने घी को शामिल करना है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। इसके अंदर आपको कुकिंग ऑयल नहीं डालना, सिर्फ घी का ही इस्तेमाल करना है। घी डालने से जब हम कबाब को बनाएंगे तो उसमें एक चमक आएगी। अब उसके बाद यहाँ पे एक अहम स्टेप है। जब रेस्टोरेंट के अंदर कबाब बनाए जाते हैं तब क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो इस तरह उनको बाइंड किया जाता है। अच्छे तरीके से उसको मिक्स किया जाता है, जैसे आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंदा जाता है। अब जब हमने कबाबों को बनाना स्टार्ट करना है तो उससे आधा घंटा पहले उसमें थोड़ा सा आधी चम्मच, छोटी चम्मच के हिसाब से मीठा सोडा शामिल कर लें। अब ये मीठा सोडा जो है वो कबाबों को फुलाने का काम करेगा। कबाब हमारे बहुत चमकदार और फूले फूले तैयार होंगे। अब यहाँ पे कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को थोड़ा सा पानी लगाएं और इस तरह से थोड़ा सा कीमा उठा लें। थोड़ा सा कीमा लेने के बाद हमने उसको हाथ से इस तरह से रोल कर लेना है
और उसके बाद हम उसको सीख पे लगा लेंगे और उसको शेप दे देंगे। इससे कबाब हमारा बहुत बेहतरीन बनता है। अक्सर कबाब हम जब बनाते हैं तो वो गिर जाते हैं या टूट जाते हैं, तो कॉर्नर्स जो होते हैं उसको अच्छी तरह से बंद किया करें। जहाँ से कॉर्नर्स खुले होते हैं वहाँ से कबाब फटकर गिरने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा कबाब बेहतरीन तरह से शेप में आ चुका है। इसी तरह से दबाते हुए हमने इसको शेप दे देनी है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमने बाकी भी कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सीखों पर कबाब लगा लिए हैं। अब इसके बाद हमने इन कबाबों को कोयलों पे ग्रिल कर लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने कोयले जला लिए हुए थे। यहाँ पे हम अब 1 बाय 1 सीखों को रख देंगे। कबाब बनाने के लिए हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो 1 किलो कोयले के अंदर तकरीबन हम 25 से 30 कबाब बना सकते हैं। कबाब को जब हम कोयलों पे रखेंगे तो साथ साथ ही हल्का सा उनको घुमाते जाना है और इस तरह से हल्का हल्का घुमाते हुए जब सब तरफ से सेक लग जाता है, सारी साइडों से जब सेक लग जाए तो कबाब हो जाता है पक्का और उसके गिरने का खदशा भी नहीं रहता। 80% जब हमारे कबाब पक जाएं तो हमने इनके ऊपर कुकिंग ऑयल लगा देना है थोड़ा सा। इसकी वजह यह है कि और मज़ीद पक जाएंगे और इनके ऊपर एक बहुत सी खूबसूरत सी चमक आएगी। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी साइड चेंज करते जाएंगे तो देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे देखें इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हम इन कबाबों को रख देते हैं प्लेटर में। इन कबाबों को मैंने हरी चटनी, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया था। तो बेहतरीन किस्म के हमारे कबाब बनकर रेडी हैं। निहायत ही सॉफ्ट और खुशबूदार कबाब हमारे तैयार हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ होममेड गोला कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। ये कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। जो लोग घर से फ्रोजन फूड का काम करते हैं ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही मुफीद रहेगी। परफेक्ट गोला कबाब बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहले गोला कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ले ली हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए थे। इनको अब हमने चॉप कर लेना है और 6 से 7 हरी मिर्चें भी चॉप करके इसमें शामिल कर देनी है। ये 1 केजी चिकन ब्रेस्ट है जिसको हमने इस तरह रफली काट लिया था। आप चाहें तो चिकन बोनलेस थाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गोला कबाब बनाने के लिए चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टार्ट लेना है वेजिटेबल्स के साथ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ प्याज और हरी मिर्चों को चॉप कर लेना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। याद रहे जितना बारीक पेस्ट होगा उतना ही अच्छे तरीके से ये गोला कबाब बनाने में हमारी मदद करेगा। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्चों का अच्छे से बारीक पेस्ट बन चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट शामिल किया है। उसको भी प्याज और हरी मिर्चों के साथ अच्छे से चॉप कर लेना है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है विनेगर। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा विनेगर इस्तेमाल किया है। जो विनेगर हम आम तौर पे घर में इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करना है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से दोबारा से ब्लेंड कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें घी शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पर 50 ग्राम्स घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से घी को इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। बहुत अच्छे से घी प्याज़ों और हरी मिर्चों के ब्लेंड के साथ अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें इस रेसिपी में चाहिए। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ नमक का इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ पर 1.5 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप नमक का इस्तेमाल हस्ब ज़रूरत भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है। मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। साथ ही इसमें ज़ीरा शामिल कर देना है। मैंने यहाँ पर साबित ज़ीरे का इस्तेमाल किया है 1 टीस्पून। अब आखिरी चीज़ इसके अंदर जो जाएगी वो है थोड़ा सा गरम मसाला। 1/2 टीस्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर देना है।
15 ग्राम इसमें मैंने सूखे दूध का पाउडर भी शामिल कर दिया है, जो कि 1 टेबलस्पून बनता है। मिसाले इसके अंदर बस यही जाएंगे सिर्फ, क्योंकि पहले ही हमने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लहसुन अदरक का फ्रेश इस्तेमाल किया है। जो आपको एक ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए गोला कबाब बनाने के लिए, सिर्फ यही मिसालों से ही आएगा। तो इन सब मिसालों को हमने एक साथ चॉप कर लिया है। तो ये वो पेस्ट है जिसमें हमारे गोला कबाब बनेंगे और इनका बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर बनकर तैयार होगा। अब इसमें हमने चिकन शामिल कर देना है और उसको भी चॉप कर लेना है, और इसका एक हम अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं जिसके हमने गोला कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गोला कबाब बनाने के लिए मिक्सचर रेडी है। ये मिक्सचर इस तरह से स्टिकी होना चाहिए, जिस तरह के आप देख सकते हैं। मैंने इसको हाथ में लिया और हाथों पे वो चिपक रहा है। तो आप देख सकते हैं जो घी का इस्तेमाल हमने इसमें किया था उसका नामो निशान भी नहीं है, घी नहीं नज़र आ रहा, बस एक सॉफ्ट सा गुई सा पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्लिंग फिल्म ले लेना है और उसमें हमने कबाब बनाने हैं। अब जो है हमने चिकन के कीमे को इस पे फैला लेना है। तो हाथों पे सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं। तो यहाँ पे हमने सीखों की मदद से कबाब की शेप देनी है। तो इसको आपने क्या करना है, बिल्कुल एंड से लेकर कबाब के अंदर इस तरह आपने इस दबा देना है। तो सीखों को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद हमने क्लिंग फ्लेम को क्लोज़ कर लेना है। इसको क्लोज़ करने के लिए एक बात का ख़ास ख्याल रखेंगे, ये जो हमारा क्लिंग फ्लेम है ये कीमे के अंदर ना आए। उससे क्या होता है कि कबाबों के ऊपर भी उस तरह की एक लेयर सी बन जाती है। तो इसको हमने थोड़ा टाइट करके रोल कर लेना है। ये देखें इस तरह एक लंबा जो है हमारे पास कबाब आ जाएगा। अब इसको टाई करने के लिए एक धागे का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। अब हमने इन कबाबों को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। तो डिवाइड हमने ऐसे करना है कि यहाँ पे आपने धागा रखना है और इसको दबा देना है और फिर इसको टाई कर लेना है। तो इस तरह से आपके गोला कबाब बन जाएंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अब एक बड़े से बर्तन में हमने पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है और उस उबलते हुए पानी में इन सीखों को हमने डिप कर देना है। पानी को जब अच्छे से बॉईल आ गया था तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया था, लेकिन पानी में इस तरह उबाल आता रहे तभी आपने ये सीखों को इसके अंदर डाल के रखना है। पानी के अंदर जोश आना चाहिए और 10 मिनट इनको कुक करने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारे कबाब अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इन कबाब्स को हमने अनटाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कबाबों को अनरैप कर लिया था। तो बहुत ज़बरदस्त से कबाब हमारे बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहें तो इन कबाबों को इस स्टेज पे फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। कबाब तो हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इनको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, थोड़ी सी फ्राइंग कर लेते हैं। तो 2 से 3 चम्मच ऑयल में इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इन कबाबों को हमने 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है, या जब तक इन पे अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक इनको फ्राई कर लेना है। तो बहुत जल्द ही ये हल्का सा पिंक भी होना स्टार्ट हो गए हैं और इन पे थोड़ा सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो हमारे ये गोला कबाब बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही जूसी और सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी गोला कबाब बनकर तैयार हैं। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।